Let's go over to battleground Uttarakhand, where we've got an exclusive chat for you. This is my colleague Akshay Dongre in conversation with the Uttarakhand constituency of Uttarakhand, and Chief Minister Pushkar Singh Dhami is campaigning here in this particular market. This is the main market of this particular constituency. Stakes are high for the Bharatiya Janata Party because the government keep on switching in the state of Uttarakhand every other elections. The governments change. It's either the BJP or the Congress party, but we'll try to speak to the Chief Minister as well as the people who are here and try to understand that what exactly is the popular mood here, what is the opinion of all of these people who are present here, to try and understand that what exactly is the mood like. आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता है यहाँ पर, क्या लग रहा है आपको, मतलब कि कितना कॉन्फिडेंट आप लोग हैं कि जीतेंगे? नहीं, बिल्कुल उन्होंने इतना ज्यादा विकास कर रखा है, इतना ज्यादा विकास कर रखा है खटीमा में, जो कभी हुआ ही नहीं था आज तक। वो काम इन 5-6 महीनों में करा दिए उन्होंने। मतलब आगे वाले, हमारी आगे की जो जनरेशन है उनको आगे कुछ काम, कुछ मुद्दों के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या क्या मुद्दे हैं आगे? मुद्दे रोडें बनी है, गलियां बनी है, रोड का सौंदर्यीकरण हुआ, रोड चौड़ी बनी है और गली गली में सीमेंट रोड बनी है। जहाँ कीचड़ का वास्ता था, हमारे खटीमा क्षेत्र में सीएम साहब से बनते ही सबसे पहला तो उन्होंने युवाओं की सोच को देखते हुए एक पूरे दौड़ के लिए, हम रोड पे दौड़ते थे सभी लोग, हमारे शहर के बच्चे, उन लोगों ने एक ट्रैक बनाया है जो कि 4.5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो रहा है, उसका काम चल रहा है। We also try and speak to some of the common people who are here and try to understand that what exactly are their opinion as far as the upcoming elections are concerned. So you can hear people extremely motivated because the Chief Minister himself is contesting from this particular constituency. So you can see this is the main market of Khatima. This is the constituency from where Chief Minister Pushkar Singh Dhami was elected in 2012 as well as 2017. He's one of the youngest Chief Minister there is. So we'll try and speak to some of the shopkeepers here, some of the people who are here, and try to understand that what exactly is their popular mood. आप लोग भी यही के रहने वाले हैं? बिल्कुल खटीमा के रहने वाले हैं। तो क्या आपको लग रहा है इस बार का माहौल क्या है खटीमा का, उत्तराखंड का? एक तरफा जीत है यहाँ पर। धामी जी की लहर आ गई। जब से धामी जी ने कमान संभाली है तब से भाजपा का गेयर बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी सर, यहाँ पर आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या माहौल आपको लग रहा है राज्य के इस बार? इस बार एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है जी। एक तरफा माहौल है और सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है पूरे उत्तराखंड में जी। सब लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो उत्तराखंड का विकास करे, काम करने वाली सरकार चाहते हैं और मैं आश्वस्त हूँ कि यहाँ पर पूरे बहुमत की सरकार। मुख्यमंत्री जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जब से राज्य बना है हर बार सरकार बदलती रही है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। इस बार अगर बीजेपी की सरकार दोबारा बन जाती है तो एक रिकॉर्ड की तरह रहेगा, उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अपोजिशन कह रही है कि इस बार वो बढ़त में है। अपोजिशन वालों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास कोई मुद्दे भी नहीं है और मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे रिकॉर्ड टूटते चले गए हैं। आसाम में कभी बीजेपी सरकार नहीं बनती थी, 2 बार सरकार बन गई, एक बार बनी, दोबारा बनी। हरियाणा में कभी सरकार नहीं बनती थी, वहाँ बन गई। उत्तर प्रदेश में 91 के बाद कभी सरकार नहीं बनी, 2017 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। इस बार वहाँ फिर से दोबारा से योगी जी की सरकार बनने जा रही है। वैसे ही उत्तराखंड में भी जो है दोबारा से भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाले, नए इतिहास बनने वाले। सर, एक बहुत मुश्किल समय देश ने देखा है कोरोना महामारी का। ऐसे में कई सारी समस्याएं हुई, देश ने काफी कुछ झेला। रोजगार को लेकर और इन्फ्लेशन को लेकर, महंगाई को लेकर विपक्ष हमेशा हमलावर रहा है। उस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि देश के अंदर इतनी बड़ी महामारी चली है, इसमें सभी को फ्री वैक्सीनेशन हुआ है। देश के वैज्ञानिकों को मैं नमन करता हूं, बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने 2 वैक्सीन बनाई, सभी को हमने मुफ्त में वैक्सीन दी है। प्रधानमंत्री जी ने सभी के लिए मुफ्त में राशन की व्यवस्था की है। अनेकों कार्य देश के अंदर हो रहे हैं, इतनी महामारी के बाद भी सब काम चल रहा है। Pushkar Singh Dhami is one of the youngest chief minister of this particular state, and that is also giving these people a lot of hope that some work will be done. Also, from this constituency, the chief minister himself is contesting, so that is also a motivation factor. But it will all be decided on 14th of February when the state goes to polls, and the result will be out on 10th of March, and the fate of the state of Uttarakhand
will finally be out. With camera person Pawan Tiwari, I'm Akshay Dongre for NDTV.